देखो मैं क्या बताऊंगा आपको। हमने क्या किया था बेटा, वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक ग्रुप वो था जिसमें जॉ नहीं होती, उन्हें बोला था अग्नाथा। इनमें आपके पास आए थे साइक्लोस्टोम्स, एक जिनमें जॉ होती है। जीनेथोस्टोमेटा, ठीक। एक जिनमें जॉ होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जीनेथोस्टोमेटा। तो जो जीनेथोस्टोमेटा वाला है जिसमें जॉ प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास क्या होगी, जॉ प्रेजेंट होगी, ठीक है, जॉ प्रेजेंट होगी, वो है जीनेथोस्टोमेटा के अंदर। हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, जीनेथोस्टोमेटा के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जॉ प्रेजेंट है, ठीक। जीनेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट है हमारे पास। और इसमें हमारे पास हमने दो ग्रुप पढ़े थे पहले, एक पढ़ी थी फिशेस और अब पढ़ रहे हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास है एम्फीबिया, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखते चलो हम क्या डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। क्लास एम्फीबिया, ठीक। क्लास एम्फीबिया के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या कह रहा है, एम्फी का मतलब डुअल होता है बेटा। एम्फी वर्ड का मतलब होता है डुअल। बिया मतलब लाइफ, बायोस, जैसे बायोलॉजी मतलब लाइफ हो गया, तो बायोस मतलब लाइफ हो गया। तो एम्फीबिया दोनों जगह मिलता है। कहां कहां मिलेगा, उसकी लाइफ है बेटा हमारे पास एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। क्लियर। अब जरा आगे जाते हैं, इसमें ध्यान से सुनेंगे। देखो एम्फीबिया में कौन कौन आता है। एक ये बेटा लिजर्ड जैसा आता है, ये पर लिजर्ड नहीं होती क्योंकि लिजर्ड रेप्टाइल्स में है। इसे सेलमेंडर कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेलमेंड्रा या सेलमेंडर कहते हैं। ये आता है एक इसमें। बाकी इसमें फ्रॉग आते हैं और एक ऐसे लिम्बलेस होता है स्ट्रक्चर, लिम्बलेस, इसके कोई पैर नहीं है, लिम्बलेस, ये आता है। तो एम्फीबिया में आपके पास 3 ग्रुप आ गए, एक ये फ्रॉग जैसा आ गया, एक सेलमेंडर आ गया, क्लियर, और एक ये लिम्बलेस स्ट्रक्चर आ गया। ये 3 तरह के आते हैं, ठीक है, 3 तरह के आते हैं। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं और फीचर्स पढ़ते हैं इनके। एम्फीबिया के बेटा फीचर्स पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो जब आप एम्फीबिया को देखोगे, ध्यान सुनेंगे बेटा, एम्फीबिया को देखोगे, क्योंकि एम्फीबिया किस ग्रुप में पढ़ रहे हो आप, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब है 2 पेयर ऑफ लिम्ब। समझ आ रहा है बेटा, 2 पेयर हैं किसके, लिम्ब के। लिम्ब मतलब हमारे पास 2 हाथ 2 पैर ऐसा कुछ, तो 2 पेयर है लिम्ब के, ठीक है, 2 पेयर है लिम्ब के। तो ये एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स। ज्यादातर में क्या है बेटा, हमारे पास 2 पेयर हैं किसके, लिम्ब्स के। लिम्ब्स के 2 पेयर हैं हमारे पास, ठीक है। बॉडी किस में डिवाइड हो रही है, बॉडी डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में। एक हमारे पास हेड है और दूसरा पार्ट हमारे पास ट्रंक है। समझ लो इस बात को। हम एम्फीबिया पढ़ रहे हैं बेटा, हम एम्फीबिया पढ़ रहे हैं। एम्फीबिया का ये पहला फीचर है जिसपे हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एम्फीबिया जो है वो टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा मतलब 2 हाथ 2 पैर इस तरीके से, ठीक है। बॉडी के 2 पार्ट हैं, एक है हमारे पास हेड और दूसरा हमारे पास ट्रंक है। क्लियर। कुछ में टेल हो सकती है, कुछ में टेल हो सकती है। एग्जांपल देखो जरा, आपको समझ आएगी। देखो ये फ्रॉग है आपके सामने, तो ये पार्ट हमारा इतना हेड हो गया एंड दिस पार्ट इज नोन एज ट्रंक। ये जो लिम्स होते हैं ये ट्रंक पे होते हैं, ठीक। उसके बाद हम कह रहे हैं कि कुछ में टेल हो सकती है, तो ये हेड हो गया, ये ट्रंक हो गया, और कुछ में मेरे पास ये क्या प्रेजेंट है, टेल। क्लियर है बेटा। ये टेल वाले स्ट्रक्चर का एम्फीबिया का नाम क्या है, सैलमेंडर। क्या नाम है, सैलमेंडर। ये रेप्टाइल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ये क्या नहीं है,
रेप्टाइल नहीं है बेटा, सैलमेंडर रेप्टाइल नहीं होता, ध्यान रखो इस बात को। क्लियर? अब जरा नेक्स्ट देखो, इतनी चीज समझ आ गई बेटा? पूछो, ये बेसिक समझ आ गया? बताओ जल्दी से। यस सर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम कैसे कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके डाइजेशन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुने बेटा, डाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखो हम कह रहे हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, और वैसे भी मैक्सिमम अब एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट ही मिलेगी वर्टिब्रेट में, ठीक है। एक खास चीज सुनना ध्यान से, इधर देखो बेटा, मान लो मैं फ्रॉग बना रहा हूं, ऐसे मैंने फ्रॉग बना रखा है इस तरीके से, ये फ्रॉग है, इसकी ये एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल यहां ओपन हो रही है, ठीक। इसी में यूरिनरी ब्लैडर, सॉरी यूरिन का ओपनिंग है, इसी में यूरिन की ओपनिंग है, और इसी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब ओवरी और टेस्टिस में से ऐसे कोई ओपन हो रहा है। तो ये वाली, ये मान लो कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या तो टेस्टिस है या ओवरी है, ये मान लो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी, और ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर का हमारे पास एक कॉमन एग्जिट है। उस कॉमन एग्जिट को देखो बेटा, हम वर्ड यूज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के एग्जिट को एनस, लेकिन यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्लोएका। क्लोएका यहां पर क्या है बेटा, क्लोएका क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब गैमेट्स यहीं से एग्जिट करते, यूरिनरी, यूरिन का सिस्टम जो है, मतलब बेसिकली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो यहां से एक्सक्रीट होता है, सेम एलिमेंट्री कैनाल का वेस्ट। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोएका। क्लोएका समझ आ गया? बताओ, क्लोएका आया समझ? यस सर। बेटा बोलो जल्दी से, क्लोएका आ गया ना समझ? क्लियर? तो क्लोएका है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्लोएका है। तो क्लोएका क्या है आपके सामने बता दिया मैंने। क्लोएका बेटा क्या होता है, क्लोएका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देख लो बेटा, क्लोएका क्या होता है। क्लोएका कॉमन ओपनिंग होती है, किसकी किसकी बताई हमने, हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होते हैं कॉमन चैम्बर में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लोएका, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोएका। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये तो हमने क्योंकि डाइजेशन से रिलेटेड बात कर ली, एक्सक्रीशन के लिए क्लोएका है। सेकंड आ जाओ रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनना बेटा, मैं जो समझाऊंगा आपको। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, रेस्पिरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखो मैं जो बताऊंगा। रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखो हमारे पास, आप याद रखो, फ्रॉग अगर आपने कभी देखा हो तो फ्रॉग की जो स्किन होती है, ये स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है ना, आपने देखी होगी बेटा, स्किन बड़ी सॉफ्ट है। वो सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की वजह से मॉइस्चर बना रहता है, और मॉइस्चर बना रहता है तो ये रेस्पिरेशन करता रहता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म है जिनमें रेस्पिरेशन देखनी है। पहला, ऐसा एम्फीबियन जो पानी में है, और ऐसा एम्फीबियन जो लैंड पर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा किसमें है, टैडपोल लार्वा किसमें है, बोलो बेटा, एक्वेटिक है, टैडपोल लार्वा एक्वेटिक है। और हमारे पास, ध्यान सुने बेटा, टैडपोल लार्वा एक्वेटिक है, और हमारे पास जो ये है, क्या नाम है, ये रेस्पिरेशन जो है, ध्यान सुनेंगे, टैडपोल लार्वा एक्वेटिक है, और जो एडल्ट है वो लैंड पर मिलता है, उसका एडल्ट लैंड पर मिलता है। तो रेस्पिरेशन देखो क्या होगा, जो पानी में है एक तो उसके सरफेस से होगा,
और साथ के साथ उसमें गिल्स होंगे। मतलब जो फ्रॉग का लार्वा है उस लार्वे में एक तो सरफेस से रेस्पिरेशन होगा, दूसरा गिल्स होंगे। एडल्ट में हमारे पास क्या होगा, एडल्ट में हमारे पास क्या होगा, ध्यान से सुनो बेटा, एडल्ट में हमारे पास क्या होगा, एक तो गिल्स होंगे, सॉरी एक तो होंगे लंग्स और सरफेस होगा। तो समझ आ रहा है, चाहे फ्रॉग हो एडल्ट वाला चाहे लार्वा हो, दोनों में सरफेस तो होता ही है, स्किन होता ही है। उसके अलावा उसमें क्या होता है बेटा, गिल्स होते हैं किसमें, पानी में रहने वाले में, और लैंड पर रहने वाले में क्या होते हैं, लंग्स। कोई डाउट है यहां तक, पूछो। बोलो बेटा, पूछ लो, कोई डाउट। बोलो, क्लियर है। पानी में रहने वालों में क्या होते हैं, गिल्स और सरफेस से होता है। लैंड पर रहने वालों में क्या होते हैं, लंग्स। तो रेस्पिरेशन तीन तरह का हो गया बेटा, तीन टाइप Yes, का हो sir. गया। फर्स्ट हो गए गिल्स, सेकंड हो गए लंग्स, और थर्ड हो गया हमारे पास बेटा क्या हो गया, सरफेस। समझ आया, बताओ, क्लियर है। कोई डाउट पूछ लो किसी को। लक्षिता आ गया बेटा समझ, Yes, sir. ठीक है। ध्यान से देख लो बेटा, तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन तीन तरह से होता है, इसलिए उसका सरफेस बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि स्किन से हो रहा है। आप देख ले सकते हैं बेटा, आपके पास स्किन है और देखो लंग्स है, ये एडल्ट है। गिल्स किस में होते, गिल्स किस में होते, लार्वा में। अब मुझे जरा एक चीज बताओ, जरा एक चीज बताओ, जो फ्रॉग है, ध्यान सुनना, फ्रॉग का लार्वा पानी में है, सोचो, एडल्ट लैंड पर है, इस बात का कोई एडवांटेज है, इस बात की कोई एडवांटेज है क्या, बताओ बेटा। देवांशी, कोई एडवांटेज, आवाज आ रही है मेरी। इस बात की कोई एडवांटेज है बेटा, बोलो जल्दी से। बताओ बेटा, जल्दी बताओ, कौन बता रहा है, आदित्य, कोई एडवांटेज है नहीं। हाँ ना तो बोले यार, तुम लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। लक्ष्य करना, कोई एडवांटेज इस बात की, एडवांटेज तो है इसकी। क्या बता, सोच के बता। कोई एडवांटेज है इस बात पे। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोई नाम होता है उस प्रोसेस का। Metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। एडवांटेज क्या है बेटा, एडवांटेज सोच के बताओ, सोचो नहीं तो मैं बताऊं। देखो मैं एक चीज आपको यहां पे समझा रहा हूं बेटा, फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मतलब फ्रॉग अपने स्पर्म और ओवम पानी में छोड़ देता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसमें, और वहां से एग बनता है, सॉरी यंगवन बन जाते हैं, लार्वा बन जाता है। मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर बेटा, मेरा पॉइंट ये है कि लार्वा और एडल्ट
अगर सेम प्लेस पर होते तो फूड को लेके कंपटीशन होता। हमेशा याद रखो कि खाने को लेके पेरेंट और बच्चों में कंपटीशन क्यों नहीं होता, क्योंकि उनमें एक पेरेंटल केयर का कॉन्सेप्ट होता है। पेरेंटल केयर का मतलब होता है अपने बच्चे की केयर करना, लेकिन फ्रॉग को तो पता ही नहीं है उसका बच्चा कौन सा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसी हुई है, एक्सटर्नल। तो अगर लार्वा पानी में रहेगा, एडल्ट लैंड पर रहेगा, इस बात की एडवांटेज ये है कि लार्वा और एडल्ट में खाने को लेके कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि अगर लार्वा और एडल्ट में खाने को लेके कंपटीशन हो जाए तो हर बार एडल्ट जीते तो लार्वे तो मर जाएंगे सारे। बोलो बेटा। यस सर। आई समझ नहीं आई? आ गई? यस सर, आ गई। देवांशी आ गई बेटा समझ? यस सर। क्लियर रखो इन बातों को बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि आप ये सोचो जरा, मैमल्स में तो हो ही नहीं सकता कंपटीशन बच्चों में और पेरेंट में, है ना, वो तो अपने केयर करते हैं बल्कि, लेकिन इनमें तो था नहीं पेरेंटल केयर, तो फिर अगर अलग अलग होंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे। अब आ जाओ जरा, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई अभी तक? डाइजेशन और रेस्पिरेशन। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सर्कुलेशन है बेटा। नेक्स्ट सर्कुलेशन है। हार्ट कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर है बेटा। हार्ट कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर का मतलब ऊपर 2 चैम्बर है, नीचे 1। ये राइट आर्ट्रियम है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, और ये वेंट्रिकल है। इसमें कौन सा ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में? डीऑक्सीनेटेड। क्लियर? समझ लो। और इधर मान लो ऑक्सीनेटेड आ रहा है, मिक्सिंग होगी यहां पर क्या हो जाएगी बेटा? मिक्सिंग होती है। तो आपके सामने हार्ट कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर। क्लियर? हार्ट कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर। कौन सा ब्लडेड होंगे? कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपके सामने बेटा हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं आपके सामने। हम ये कह रहे हैं कि हार्ट हमारे पास कितने चैम्बर है? हार्ट हमारे पास है कितने चैम्बर बेटा? आप देख सकते हो, हार्ट हमारे पास 3 चैम्बर है और ये कोल्ड ब्लडेड है। अब आ जाओ इनके स्केलेटल पे। स्केलेटल मतलब कोई सपोर्ट सिस्टम है, क्या है? देखो ध्यान से देखो बेटा। देखो एक चीज समझो, किसी के बॉडी सरफेस पे, याद रखना इस बात को हमेशा, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे अगर स्केल्स होंगे तो ग्लैंड्स नहीं हो सकती। सुन लो ध्यान से, अगर स्केल्स होंगे तो ये नहीं हो सकता, अगर ये होंगे तो फिर ये नहीं हो सकता। तो इसके सरफेस कैसा होता है? मॉइस्ट होता है। क्यों मॉइस्ट होता है? स्किन इज मॉइस्ट बिकॉज क्या है हमारे पास? ग्लैंड्स प्रेजेंट है बेटा। क्या है हमारे पास? ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये इनके पास, हमारे पास ग्लैंड्स प्रेजेंट है बेटा। ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए क्या नहीं होगा? क्लियर है? बोलो। फिश के सरफेस पे स्केल्स थे तो उसके सरफेस पे क्या नहीं हो सकती? बताओ बेटा। ग्लैंड्स एब्सेंट होंगी। क्या एब्सेंट होंगी? ग्लैंड्स एब्सेंट होंगी। क्लियर? बोलो जल्दी। समझ आ गया नहीं आ गया? बताओ बेटा। समझ आ गया? यस सर। अब जरा आगे देखो, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इनकी आईज में आईलिड्स होती हैं बेटा। इनकी आईज में कवर होता है जिसे हम आईलिड्स कहते हैं। दूसरा, इनका जो कान है उसे टिम्पेनम कहते हैं। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, ये टिम्पेनम है, इधर देखना ध्यान से। आप जब ह्यूमन के ईयर की स्टडी करते हो तो कैसे होता है? ह्यूमन का ईयर ऐसे होता है, ये ईयर ड्रम होता है, ये टिम्पेनम होता है। उसके बाद मिडल ईयर आ जाता है और फिर यहाँ पर वो स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे आप कॉक्लिया कहते थे। याद करो 3 पार्ट होते हैं ईयर में,
इसे कहते हैं कौन सा ईयर? एक्सटर्नल ईयर। ये कौन सा ईयर होता है? मिडल ईयर। ये कौन सा ईयर होता है? इंटरनल ईयर। तो ह्यूमन में ईयर के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। यहां पर देखो अगर आप ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखेगा कि ये जो मेम्ब्रेन है इस पर साउंड वाइब्रेट कराती है, साउंड इसको वाइब्रेट कराती है। इसे ही कान का पर्दा कहते हैं, टिम्पैनम कह रहे हैं। तो ये टिम्पैनम में इसका डायरेक्ट बाहर कांटेक्ट में होता है। क्लियर? समझ आ रहा है? बोलो, समझ आ गया बेटा? क्लियर है? तो टिम्पैनम क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका कान। और हमारा कान कौन रिप्रेजेंट करता है? ये पिन्ना। कान है हमारे, किससे पता चलते हैं? पिन्ना से। ठीक, आगे देखो बेटा, अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। याद रखो कि हमारे पास फ्रॉग जो होता है, हमारे पास मेल फीमेल अलग होता है। तो इन दोनों ने क्या किया? गैमेट्स रिलीज कर दिए। इसने स्पर्म रिलीज कर दिया, इसने ओवम रिलीज कर दिया। तो मैं क्या लिख रहा हूं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल फीमेल अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन पानी में हो रही है, तो क्या बोलोगे? एक्सटर्नल। क्या बोलोगे? एक्सटर्नल। क्लियर? सही है, एक्सटर्नल। हमने बोला बेटा सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन कैसी है हमारे पास? एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन कैसी है हमारे पास? एक्सटर्नल। और दे आर, क्या होगा? दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ये कैसे होंगे? ओवीपेरस का मतलब क्या होगा? एग लेइंग। क्लियर है? ओवीपेरस Yes, का sir. क्या मतलब होगा? समझ लो ध्यान से। ओवीपेरस का क्या मतलब होगा? एग लेइंग। क्लियर? क्योंकि ये जो ओवम ले कर रहा है ना, इसे एग कह रहे हैं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब इनके फ्यूज करने से जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पहले कौन सी स्टेज बनेगी? लार्वा, फिर बनेगा एडल्ट। समझ आया नहीं आया? बेटा मेरी बात समझना ध्यान से। जब हम रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे, रेप्टाइल और बर्ड, दे आर ऑल्सो ओवीपेरस। ओवीपेरस होता है एग लेइंग, लेकिन ये कौन से एग ले करते हैं? फर्टिलाइज एग। रेप्टाइल और बर्ड कौन से एग ले करते हैं? फर्टिलाइज एग। और हमारे पास रेप्टाइल और बर्ड ले करते हैं फर्टिलाइज एग, और हमारे पास ये जो है, ध्यान से सुने बेटा, रेप्टाइल और बर्ड हमारे पास फर्टिलाइज एग ले करते हैं। ठीक, और ये जो है एम्फीबियंस कैसे एग ले करते हैं? अनफर्टिलाइज। समझ आ गया? किसको नहीं समझ आया बताओ? आगे यहां तक समझ? बोलो। अब देख लो इनके Yes, sir. एग्जाम्पल बेटा, आ गया ना समझ? बूफो देख लो। बूफो क्या है? टोड का नाम है बूफो, इसका वो नाम है जीनस का। राना फ्रॉग को कहते हैं। बेटा टोड और फ्रॉग अलग अलग होता है। क्लियर? टोड बड़ा होता है, फ्रॉग छोटा होता है। हाइला ट्री फ्रॉग को कहते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग है। सैलमेंडर अभी हमने देखा था, इस्थियोफिस देखा था, लिम्बलेस टाइप का। देखो ये है सैलमेंडर, ये सैलमेंडर है बेटा आपके सामने, ये सैलमेंडर है, देख लो। दिस वन इज सैलमेंडर। और ये ऐसे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे वाले को क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लिम्बलेस। कोई डाउट बताओ जल्दी। No, sir. जल्दी बताओ।
क्लियर? यस सर। चलो आगे चलेंगे अब नेक्स्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग। क्या पढ़े? एम्फीबिया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? एम्फीबिया रेप्टिलिया। पढ़ेंगे बेटा। एम्फीबिया पढ़ लेना। अब क्या पढ़ेंगे एम्फीबिया के बाद? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया पढ़ते हैं। चलो रेप्टाइल्स पढ़ते हैं। हाँ भाई अब मैं फिर बता रहा हूं आपको। आपको थोड़ा सा एवोल्यूशन का आइडिया है बेटा? फिशेस के बाद कौन आया था? एम्फीबियंस इवॉल्व किए थे। एम्फीबियंस के बाद कौन आए थे? रेप्टाइल्स आए थे। रेप्टाइल्स बेटा जब आए ना रेप्टाइल्स, तो उसके बाद फिर बड़े रेप्टाइल्स आए थे। उन बड़े रेप्टाइल्स के बाद बहुत सारे रेप्टाइल एक्सटिंक्ट कर गए। मैं बड़े रेप्टाइल की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? बड़े रेप्टाइल में किसकी बात कर रहा हूं? लक्ष्य करना। कौन से बड़े रेप्टाइल की बात कर रहा हूं बेटा? लक्ष्य। यस सर। कौन से बड़े रेप्टाइल की बात कर रहा हूं बेटा? लक्ष्य। सोनल बता बेटा, कौन सा बड़ा रेप्टाइल? अरे डायनासोर्स। ठीक है। रेप्टाइल्स में फिर बड़े रेप्टाइल्स आए। बड़े वाले एक्सटिंक्ट हो गए, छोटे बच गए, जैसे लिजर्ड वगैरह, क्रोकोडाइल, ये बच गए। रेप्टाइल से एक तरफ बर्ड्स इवॉल्व हुए और एक तरफ मैमल्स इवॉल्व हुए। और करंट एज इनको सपोर्ट करती है। मतलब करंट एनवायरनमेंट ज्यादा सपोर्ट किसको करता है? बर्ड्स और मैमल्स को, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है। अब जरा रेप्टिलिया के बारे में पढ़ेंगे बेटा। रेप्टिलिया का मेनली मतलब होता है रेंगना। रेंगना, क्रीपिंग। अगर आप ये मीनिंग जाओगे, इसका मतलब होता है क्रीपिंग, रेंगना, और क्रॉलिंग, क्रॉल करना। ठीक है, क्लियर? क्रीप करना या क्रॉल करना। ठीक। उसके बाद दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। रेप्टाइल्स मोस्टली क्या है? टेरेस्ट्रियल है बेटा। एक दो एक्सेप्शन छोड़ के रेप्टाइल मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। अब देखो रेप्टाइल्स में आप क्या क्या पढ़ते हो। एक तो आप पढ़ते हो लिजर्ड्स, सुना है सबने। उसके बाद आप पढ़ते हो क्रोकोडाइल्स। उसके बाद आप क्या पढ़ते हो बेटा? ये टर्टल वगैरह, टर्टल, टॉर्टोइज, ये पढ़ते हो। उसके बाद आप स्नेक्स पढ़ते हो। ये मेन कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ते हो। समझ आ रहा है सबको? बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप डिटेल में पढ़ते हो। थोड़ा सा आगे जाते हैं। डाइजेशन में हम कह रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे पास कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास क्या है? डाइजेशन में हमने कहा कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। कंप्लीट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। रेस्पिरेशन कैसे होगा भाई? पिछले वाले ग्रुप में क्या था? रेस्पिरेशन याद करो। पिछले ग्रुप में रेस्पिरेशन कैसे था? स्किन, गिल्स और लंग्स। लंग। इसमें रेस्पिरेशन कैसे है? लंग्स। लंग। ठीक। थर्ड, सर्कुलेशन। थर्ड, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या होगा बेटा? हार्ट हमारा 3 चैम्बर है इनमें। ठीक है, आप खुद से सोचो। हार्ट हमारा 3 चैम्बर्ड है। अभी तक पिछले वाले में भी 3 था। देखो कैसे था। फिशेस में हार्ट था 2 चैम्बर। उसके बाद एम्फीबिया और रेप्टाइल, इनमें कितना चैम्बर है? 3 चैम्बर है। एक एक्सेप्शन होती है बेटा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। किसी को बेटा इसके बारे में पता है? क्रोकोडाइल और इसमें क्या फर्क होता है? घड़ियाल में सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? है?
बोलो जल्दी बोलो। क्रोकोडाइल और उसमें क्या डिफरेंस होता है? जल्दी बताओ। सेम होते हैं अलग अलग होते हैं, ये तो बताओ। सर अलग होते हैं। अलग होते हैं ना। तो पर जैसे 4 चैम्बर ये बेटा 3 होते हैं। एक 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 होता है एलिगेटर, एक होता है घड़ियाल और एक क्रोकोडाइल। इन तीनों में 4 चैम्बर ही होता है वैसे, ठीक है, ये सेम ग्रुप में आते हैं। तो इनमें 4 चैम्बर है, बाकी सब में कितना है? 3 चैम्बर है। मतलब रेप्टाइल्स में, स्नेक वगैरह सब में 3 चैम्बर होते हैं, ठीक। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक क्या था भाई? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड। क्लियर? कोल्ड ब्लडेड। ये चीज समझ आ रही है? क्लियर? ये चीज समझ आ रही है? बोलो। यस सर। नेक्स्ट करेंगे बेटा। ये कोल्ड ब्लडेड है। अब आगे दे जाओ जरा ध्यान से, आगे चलते हैं हम लोग। अब जरा इनका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखना ध्यान से। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझना। हम पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो इनका स्केलेटल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये याद करो, तुमने अगर याद किया हो, हमने पढ़ा था स्केलेटल का मतलब सपोर्ट सिस्टम होता है। वो 2 तरीके का हो सकता है। स्केलेटन में बेटा मसल्स और बोन दोनों आ सकती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है बेटा? क्लियर? दूसरी चीज आपने ये समझना है कि 2 तरह का स्केलेटन होता है। एक होता है एक्सो और एक होता है एंडो। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहर। तो एक्सो में हमारे पास स्केल्स वगैरह हो सकते हैं, एंडो में हमारे पास बोन्स होती हैं। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सो में क्या हो सकता है बेटा? हमारे पास स्केल्स हो सकता है। क्लियर? 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 ये चीज समझो। और एंडो में क्या होगा? बोन्स होंगी। एक्सो और एंडो। एक्सो में हमारे पास क्या होगा? स्केल्स। एंडो में क्या होगी? बोन्स। क्लियर? स्केलेटल की बात कर रहा हूं। अब जरा देखना क्या क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा। इनके पास ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है और स्केल्स होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इनके पास स्केल्स हैं तो क्या नहीं होगी? ग्लैंड्स नहीं होगी? यही पढ़ा ना हमने अभी। तो इनके सरफेस पे क्या एब्सेंट है बेटा? ग्लैंड्स एब्सेंट है, ठीक। क्लियर? तो ड्राई कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड मतलब थोड़ा सा हार्ड जैसा, उसमें केराटिन टाइप की चीज डिपॉजिट हो जाती है। केराटिन सुना है सबने? केराटिन हेयर में होता है बेटा, स्नेल्स में होता है। तो इनके पास ड्राई कॉर्निफाइड क्या होते हैं? स्किन होती है और उसके सरफेस पे स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं। फर्क देखो दोनों में क्या होता है बेटा। ये स्नेक है, स्नेक्स के सरफेस पर ये जो बने हुए हैं, इन्हें आप क्या बोलोगे? स्केल्स। और ये आप देखो बेटा, ये वो होगा, क्रोकोडाइल वगैरह होगा। इसके सरफेस पे ये जो बना हुआ है ना ऐसा, इन्हें आप क्या नाम दोगे? स्क्यूट्स। और अगर आप उसको देखो, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस के ऊपर ये जो कवर होता है, इसको कारापेस कहते हैं। एक तरह की प्रोटेक्टिव शेल होती है। समझ आया नहीं आया बताओ? आ गया सर। देख लो बच्चे, इनके पास ग्लैंड्स नहीं होंगी, ग्लैंड्स नहीं हो सकती, ड्राई होता है सरफेस इनका। इसीलिए आप देखते हो ना कि क्रोकोडाइल वगैरह पानी में जाके जो बैठता है, वो सिर्फ मेन रीजन होता है अपने आप को ठंडा रखने के लिए, है ना। ठंडा रखने के लिए ऐसा पानी में बैठेगा। जब धूप होगी तो धूप में आ जाएगा। मान लो विंटर के सीजन में धूप में वो धूप में आ जाता है ना, ठीक है। नहीं तो वो फिर क्या करता है बेटा, अगर धूप मान लो गर्मी का टाइम होगा तो कहीं छुपने की कोशिश करते हैं ताकि डायरेक्ट धूप ना पड़े, ठीक है। क्लियर? अब ये चीज समझ लो ध्यान से। तो एंडोस्केलेटन तो बोन होगा, इनमें अंदर तो बोन होती है, इसके बाद से सब में बोन होती है।
लेकिन एक्सो में क्या होता है, स्केल्स। अच्छा, अब ये क्या करते हैं बेटा, स्नेक और लिजर्ड्स जो होती हैं वो अपने स्केल्स को हटाते हैं। कैसे? एज अ स्किन कास्ट। याद है मोल्टिंग, किसी ने सुना मोल्टिंग? मोल्टिंग वर्ड सुना है बेटा? Yes, sir. वो होता है ना केचुली उतारना, सांप अपनी स्किन हटा देता है। अब एक चीज आप खुद से सोचो, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के, मान लो स्नेक है, स्नेक के बाहर कोई हार्ड लेयर है, ये एक हार्ड लेयर है ऐसे, अगर उसको ये हार्ड लेयर रिमूव करनी है और अंदर से ग्रो करना है, हार्ड लेयर यहां से हटानी है और अंदर से ग्रो करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सोचो। उसको ये करना पड़ेगा कि उसको बेसिकली बेटा क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करेगा, ध्यान से सुनना। वो जो स्किन है ना हमारे पास, उस स्किन को हटा के अंदर से नई स्किन आएगी, ग्रो कर जाएगा और अंदर से नई स्किन आएगी। तो अगर, क्योंकि उसके बाहर ऐसे स्केल्स हैं तो ऐसे तो ग्रो कर नहीं सकता, तो ये इसको हटा देगा और अंदर से जो नया चीज निकलेगी उस पर पहले से थोड़े बड़े साइज के स्केल्स होंगे। तो इसको रिमूव करने को कहते हैं, स्ट्रक्चर रिमूव करने को कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग समझ आया क्या होता है बेटा? बोलो। Yes, sir. यस सर। क्लियर? अब आ जाओ जरा बेटा, किसी के बाहर अगर हार्ड स्ट्रक्चर होता है ना तो वो ग्रो नहीं कर पाता, उसको बाहर का स्ट्रक्चर हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। व्हाट इज एक्सटर्नल ईयर? जैसे जो हमारे पास ये है ना, ये देखो पिन्ना है और यहां तक का रीजन, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ईयर। क्लियर? दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ईयर। तो इनके पास क्या नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होते, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। ठीक, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, ये चीज समझ लो। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। क्लियर? ये चीज समझ लो। अब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है और टिम्पेनम जो है उसको कान कह रहे हैं इसका। टिम्पेनम को हम क्या कह रहे हैं, कान कह रहे हैं। क्लियर? क्लियर? ये चीज समझ आ रही है? बोलो। Yes, sir. टिम्पेनम को हम क्या कह रहे हैं, कान कह रहे हैं। टिम्पेनम भी इससे पिछले वाले में भी था, याद है ना? जो कान का पर्दा हम लोग कहते हैं ना, वो यही होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। आगे आ जाओ, अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। देखो चीज समझो, मेल फीमेल अलग होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। आप देखो लाइफ जो है बेटा लैंड पर आ गई है पूरी तरीके से, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पानी तो है ही नहीं ना फर्टिलाइजेशन के लिए। और ये एग ले करते हैं। अब ये जो एग ले करेंगे, मान लो ये एग ले कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये जो एग ले करते हैं स्नेक वगैरह या रेप्टाइल जो भी, इनके बाहर हार्ड कैल्शियम की शेल होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल होती है। वो एक तरीके से पानी की कमी से बचाता अंदर के बच्चे को, क्योंकि वो इतनी हार्ड होती है कि उसमें से कुछ ड्राई नहीं हो सकता अंदर। उसको मान लो जो भी चीज डेवलप हो रही है उसको खाना देने के लिए यॉक होता है। यॉक क्या सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है। समझ आ रहा है नहीं, बताओ? क्योंकि बेटा ये एग फर्टिलाइज है, फर्टिलाइज मतलब अंदर जाइगोट है, तो जब फर्टिलाइज एग ले करेंगे तो उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। लेकिन जो फिश थी वो कौन सा, या एम्फीबियन कौन सा एग ले कर रहे थे, अनफर्टिलाइज, तो फिर उसमें तो नहीं कर सकते ना वो। बताओ बेटा, बोलो। क्लियर? बोलो जल्दी बोलो, आगे समझ? जल्दी बताओ बेटा। Yes, sir. क्लियर? यहां तक समझ आ गया? अब जरा अगर आगे एग्जांपल देखो इसके कौन कौन से। देखो, चिलोन टर्टल को कहते हैं, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस का नाम है, चैमेलियन
कैमिलियन बोल लो, चैमिलियन बोल लो, कमीलियन बोल लो। क्लियर, सही है। तो इस ये ट्री लिजर्ड होती है बेटा। कैलोड्स गिरगिट सुना आपने? गिरगिट सुना है ना बेटा? यस सर। उसे गार्डन लिजर्ड कहते हैं। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आ गया। एलिगेटर अलग होता है क्रोकोडाइल से। छिपकली को हेमीडेक्टाइलस कहते हैं बेटा। जो दीवार पर छिपकली होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हेमीडेक्टाइलस। अब स्नेक के लिए आ जाओ बच्चे। पॉइजनस स्नेक में आता है ये नाजा। याद करो नाम, आपने कभी सुना हो नाजा? नाजा ये किंग कोबरा का नाम है। बेंगेरस क्रेट को कहते हैं। ये वाइपरा वाइपर होता है। ये स्नेक के नाम है बेटा। क्लियर, ये स्नेक के नाम है। ये बहुत पॉइजनस स्नेक है। और ये वाला बेटा विवीपेरस होता है। बाकी सारे रेप्टाइल्स आपके ओवीपेरस हैं। ये विवीपेरस है बच्चे। ये क्या होता है? विवीपेरस होता है। याद रह जाएगी ये बात। क्लियर, हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? अब एक चीज देखो बेटा, तुमने वो देखा है स्नेक को जीभ निकालते हुए? हैं? यस सर। देखो स्नेक क्या हाँ। करता है। स्नेक अपनी जीभ में, मान लो एयर में जो मूवमेंट है, मूवमेंट से जो भी चीजें फ्लक्चुएट कर रही है अपने जीभ में सेंस करता है। उस जीभ को फोल्ड करके इस ऑर्गन पे लगाता है। ठीक है, क्लियर। ये ऑर्गन सिग्नल भेजता है उसके ब्रेन पर। तो आसपास क्या है वो उसको सेंस कर सकता है अपनी जीभ से। क्लियर, आसपास क्या है वो जीभ से सेंस कर सकता है। क्लियर, एक सेकंड देखना बेटा। सबने स्नेक को देखा है जीभ निकालते हुए? देखो वो जीभ घुमा के बेटा यहां टच करता है, जिसे वोमर नेजल ऑर्गन कहते हैं। इससे सिग्नल ब्रेन पे जाता है। तो वो बेसिकली बेटा जीभ से वो टच करके पता कर सकता है आसपास क्या है। ये चीज समझ आ रही है? बोलो, ये यस क्लियर है सर। बेटा? बताओ, समझ आ गई मेरी बात? अब यस मैं सर। कंपैरिजन चाह रहा हूं बेटा आपका एम्फीबिया और रेप्टाइल में। एम्फीबिया और रेप्टाइल में अगर मुझे कंपेयर करना हो तो एक सिंपल कंपैरिजन तो हमारा किन चीजों का बन सकता है? एक तो इनके हैबिटाट का। ये तो पानी में भी हैं और लैंड पर भी है। ये टेरेस्ट्रियल है। दूसरा कंपैरिजन बन सकता है, इनमें बेटा स्केल्स नहीं होते और इनमें क्या होते हैं हमारे पास? स्केल्स, स्क्यूट्स। ये कंपैरिजन बन सकता है। तीसरा सोचो, और सोचो बेटा, और कुछ भी बन सकता है। हार्ट दोनों में 3 चैम्बर है, दोनों में लंग्स है। क्लियर, सही है। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसी है बताओ? एक्सटर्नल। इसमें एक्सटर्नल है, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसी है? इंटरनल। इंटरनल। ये भी ओवीपेरस है, पर ये ओवीपेरस में कौन सा एग ले करता है? अनफर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज एग ले करता है। और ये ओवीपेरस है जिसमें कैसा एग ले करता है? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज एग ले करता है। क्लियर, बताओ जल्दी बेटा। यस सर। क्लियर है? जल्दी बताओ, समझ आ गया? ठीक है, तो हमारे पास इस चीज को समझो, हमारे पास क्लियर एग्जैक्टली सारी चीजें। ओवीपेरस, यहां ओवीपेरस क्या है? फर्टिलाइजेशन देख लो, आपके सामने है। स्केल्स आपके सामने है। ठीक है, क्लियर। हैबिटाट क्या रहेगा? वाटर प्लस लैंड। और यहां पर क्या आएगा? टेरेस्ट्रियल। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलो ये तो कंपैरिजन हुआ बेटा इनका। ठीक है, अब जरा आगे जाते हैं। अगला ग्रुप कौन सा है?
अगला ग्रुप कौन सा है जल्दी बताओ। बर्ड्स, Yes, sir. बर्ड्स में पढ़ते हैं बेटा, बर्ड्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर, इसे समझ आ गई, जल्दी बताओ आगे चलें। हाँ, Yes, sir. अब बर्ड्स पे आगे बेटा, हम लोग बर्ड्स पे आगे। अब देखो बर्ड्स पे क्या पढ़ना है हमने। बर्ड जिसे हम एव्स कह रहे हैं, ठीक है। एव्स, इनका हैबिटाट कैसा है, एरियल मोड ऑफ लाइफ है। कैसा हैबिटाट है, एरियल मोड ऑफ लाइफ है। क्लियर, एरियल मोड ऑफ लाइफ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा इनके फीचर से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होता है बेटा, मेन चीज क्या होती है, बर्ड्स में हमारे पास फेदर्स होते हैं। फेदर्स और विंग्स अलग अलग होते हैं भाई। फेदर्स का मतलब उनके स्किन पर जो स्ट्रक्चर होता है उसे फेदर्स कहते हैं। क्लियर, और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। फ्लाइटलेस बर्ड्स के एग्जांपल बताओ। ऑस्ट्रिच, और Penguin. ऑस्ट्रिच, हाँ ठीक है, पेंगुइन मान लेते हैं। और बताओ, और कोई है। Peacock. Peacock. पीकॉक उड़ता है। और बताओ, किसी ने वो सुना है, और ईमू, ये नाम ये बेटा एक जैसे दिखते हैं, रिया, ईमू, डोडो, ये सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स थे। क्लियर, ये सारे क्या है बेटा, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। क्लियर, ये चीज समझ आ रही है बेटा। क्लियर, Yes, इसमें से sir. डोडो एक्सटिंक्ट है, ये एक्सटिंक्ट हो गया। क्लियर, आगे जाते हैं। ऑस्ट्रिच के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम समझो ध्यान से, मेरी बात सुनो बेटा। इनमें बीक होती है, इनमें क्या होती है, बीक, चोंच, खाने को होल्ड करने के लिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर है जिसे क्या कहते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। देखो ध्यान से बेटा, देखो हमारे पास स्टमक होता है, इनके पास क्या होता है, देखना जरा ध्यान से। हमारे पास ये माउथ है, यहां पर ये माउथ आ गया। माउथ के बाद एक चैम्बर आता है क्रॉप, क्रॉप के बाद एक चैम्बर आता है गिजर्ड। बेटा आपने कभी किसी पिजन वगैरह को या किसी बर्ड को ग्रेन्स खाते हुए देखा है, वो चबाते हुए नहीं निगल जाते हैं ना, देखा है बेटा, जल्दी जल्दी निगल जाते हैं वो। Yes, sir. हाँ, तो वो क्या करते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं वो ग्रेन जाके यहां स्टोर होता है। तो क्रॉप ऐसी जगह है जहां पर स्टोरेज होती है। दिख रहा है क्रॉप सबको। Yes, sir. फिर वहां से वो मूव करता है गिजर्ड में, गिजर्ड में उनकी क्रशिंग होती है। तो क्रॉप किस लिए है, स्टोरेज के लिए। गिजर्ड किसके लिए है, क्रशिंग के लिए। क्लियर है, बोलो। ठीक है, तो हमारे पास बेटा क्रॉप और गिजर्ड है। क्रॉप स्टोरेज के लिए है, क्रॉप स्टोरेज के लिए है, और गिजर्ड क्या है, किसके लिए, क्रशिंग के लिए। गिजर्ड क्रशिंग के लिए, क्रॉप हमारे पास क्या है, स्टोरेज के लिए। क्रॉप हमारे पास क्या है, स्टोरेज के लिए है, और गिजर्ड क्या है हमारे पास, क्रशिंग के लिए। क्लियर है, बताओ। Yes, sir. समझ आ गया, जल्दी बताओ, है ना। अब इसके बाद आगे जाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं, सुनना ध्यान से, आपको समझ आ जाएगी 2 मिनट में। अब ये तो इसके बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात कर ली। रेस्पिरेशन बताओ भाई, इनमें भी क्या होंगे, गिल्स, लंग्स, बताओ क्या होगा, लंग्स। Lungs. अच्छा एक खास चीज समझना, देखो बेटा इनके लंग्स में क्या होता है, देखो ऐसा कुछ होता है। देखो ये लंग्स हैं, देखो ध्यान से, ये लंग्स है,
लंग्स के अलावा अलग से छोटे छोटे चैम्बर जुड़े हुए होते हैं जिसमें एडिशनल एयर जाती है, उसे कहते हैं एयर सैक्स। उन्हें क्या कहते हैं? एयर सैक। मतलब उनके लंग्स में लंग्स के साथ जुड़े जुड़े हुए छोटे छोटे ऐसे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? एयर सैक। इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर जाती है, एक्सचेंज बढ़ता है। तो आप क्या याद रखोगे बेटा? आप क्या याद रखोगे? जब वो सांस लेते हैं तो एयर एयर सैक्स में भी भरती है, जब वो सांस छोड़ते हैं तो एयर एयर सैक से भी बाहर निकलती है। तो एयर सैक किस में होता है बेटा? हमारे पास एयर सैक कनेक्टेड टू लंग। किस लिए? सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को। क्या करता है बेटा? सप्लीमेंट करता है किसको? रेस्पिरेशन को। क्लियर? समझ आया बेटा? यस सर। सप्लीमेंट करता है किसको? रेस्पिरेशन को। आ गया समझ? क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। ये एयर सैक समझ आ गया? ये देखो बेटा आपके सामने है, ये देखो, ये लंग्स दिख रहे हैं सबको? ये लंग्स है। इन लंग्स के साथ क्या जुड़े हुए हैं? ये एयर सैक जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? एयर सैक। क्लियर? बोलो बेटा। यस सर। आगे समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट कितना है? 4 चैम्बर। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर। ठीक है, हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर। हार्ट कितना होगा? 4 चैम्बर होगा। क्लियर? हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर। सही है, हार्ट कंप्लीटली हमारे पास क्या है? 4 चैम्बर है। देख लो, पहली बार 4 चैम्बर हार्ट हुआ है। इससे पिछले कितना था बेटा? 3 चैम्बर। है कितना था बेटा बताओ? 3 चैम्बर। पहले 3 चैम्बर था। तो हार्ट फर्स्ट टाइम कितना हुआ बेटा हमारे पास? 4 चैम्बर हुआ है ना? हार्ट फर्स्ट टाइम कितना हुआ? 4 चैम्बर। कोई डाउट है? बताओ जल्दी से। और ये क्या है बेटा? दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब हाँ, होम्योथर्मिक। देखो हमने क्या पढ़ा है बेटा? हमने एक पढ़ा है पोई किलो थर्मिक, एक हम पढ़ रहे हैं होमियो थर्मिक। तो इन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड, और ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। अब इधर देखो बेटा, आप ध्यान से, ध्यान से देखो। ये अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? मेंटेन रख सकते हैं। ये देखो बेटा, आपके पास ये फिश है, ये देखो कितने चैम्बर है फिश में? 2। क्लियर? एम्फीबियंस में कितना है? 3। 2 3। इसमें रेप्टाइल्स में 3। बर्ड में 4। मैमल्स में 4। क्लियर है? सिर्फ एक रेप्टाइल होगा जिसमें कितना होगा? 4, क्रोकोडाइल। क्लियर? अब आ जाओ जरा लिम्स वगैरह की बात कर लेते हैं। देख लो, मेरी बात सुनो। किसी भी ऑर्गेनिज्म के आगे वाले लिम्ब को कहते हैं कौन सा लिम्ब? 4 लिम्ब। पीछे वाले लिम्स को क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्ब। तो इनके जो 4 लिम्ब है वो उड़ने के लिए मॉडिफाई हो गए। ठीक? और लिम्स जो पैर पैर हैं हमारे पास इनके, उन पर स्केल्स होते हैं। क्लियर? ध्यान से देखो बेटा, आप एक चीज देखो, ये उसका बनाया हुआ है जो आपके पास पोल्ट्री होता है, मुर्गा, उसके देखो पैर पे स्केल्स दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा?
बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो स्केल्स देखो, दिख पा रहा है? तो पूरी बॉडी पे कहीं स्केल्स नहीं है, पूरी बॉडी पे तो फेदर है। स्केल्स कहां पर है? उनके पैरों में। तो मैं अगर आपसे पूछूं स्केल्स किस किस में, देखो मैं ग्रुप के नाम लिख रहा हूं। साइक्लोस्टोम्स स्केल है क्या? नहीं, स्केल्स के लिए बात कर रहे हैं। फिर कार्टिलेजिनस फिश में थे, प्लेकॉइड वाले बोनी में थे। एम्फीबियन में स्केल्स थे क्या? नहीं, ग्लैंड्स होती हैं। रेप्टाइल्स में पढ़े हमने स्केल्स। Yes, यस। sir. बर्ड्स में कहां पर? उसके पैरों में। और फिर क्या बर्ड्स के बाद मैमल्स पे स्केल्स होते हैं? नहीं। समझ आ रहा है बेटा स्केल्स का? आगे सम कंपैरिजन। Yes, sir. आगे जाओ जरा, देखो बेटा पैर किस लिए मॉडिफाई होते हैं भाई बर्ड्स के? ये तो मान लो चलो रनिंग के लिए हो गए ऐसे, ठीक है। नहीं तो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। स्विमिंग के लिए कैसे मॉडिफाई होते हैं? ये पैरों के बीच में यहां पर वो बन जाती है वेबिंग, डक में। देखा है किसी ने? Yes, sir. ऐसे हो जाता है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. ये देखो, ये इसे वेबिंग कहते हैं बेटा। वेबिंग हमारी भी है पर बहुत कम है। क्लियर? वेबिंग हमारी भी है पर कम है। तो यहां से हमारे पास यहां ये वेबिंग है। दिस वन इज वेबिंग। क्लियर? दिस वन इज वेबिंग, दिस इज वेबिंग। तो वेबिंग बहुत ज्यादा होती है डक में ऐसे स्विम करने के लिए। क्लियर? या क्लास्पिंग के लिए। क्लास्पिंग का मतलब क्या होता है? होल्ड करना, ट्री ब्रांच को पकड़ने के लिए। तो चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, इसके लिए पैर मॉडिफाई हो जाते हैं। आगे जाओ बेटा, मेरी बात सुन लो ध्यान से, हमेशा याद रखना। देखो बर्ड्स में फेदर होते हैं। फेदर उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं। हमारे ऊपर हेयर्स होते हैं। बर्ड्स में क्या होते हैं बेटा? स्केल्स कहां पर बताए? हिंड लिम्ब पर। Hind limb. उस पर ग्लैंड्स नहीं होती। बर्ड्स में ग्लैंड्स नहीं होती, सिर्फ उसकी टेल में यहां पर एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम याद कर लो, प्रीन ग्लैंड कहते हैं बेटा, ऑन टेल। कई बार आप देखते हो कुछ बर्ड्स अपनी चोंच से ये टेल पे कुछ साफ कर रहे होते हैं। वो एक्चुअल में इस ग्लैंड को क्लियर कर रहे होते हैं ताकि सिक्रीशन रिलीज हो। ये एक तरीके का ऑयल ग्लैंड है। आए समझ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. समझ लो, बर्ड्स में ग्लैंड्स नहीं होती, सिर्फ उसकी टेल पर होती है एक ग्लैंड, और वो ग्लैंड से ऑयल निकलता है एट बेस ऑफ टेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस ग्लैंड का नाम है प्रीन ग्लैंड। क्या नाम है? प्रीन ग्लैंड। अब जरा ये देखते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम के लिए। स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, देख लो जरा ध्यान से। स्केलेटल सिस्टम कैसा है, ध्यान से देखना बेटा। बर्ड्स का स्केलेटल सिस्टम कैसा है, मतलब उसकी बोन्स कैसी है। देखो बर्ड्स की जो बोन्स वगैरह होती है ना, वो बोन्स अंदर से खोखली होती है, होलो। देखो एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब क्या हो गया? बोन्स। ऑसिफाइड का क्या मतलब होगा? मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो बेटा इधर सुनना ध्यान से। तुम्हें पता है बच्चा जो होता है, बच्चे की जो बोन होती है वो सॉफ्ट होती है, ये पता है? Yes, sir. तो बच्चे की बोन क्या होती है? सॉफ्ट होती है। स्मॉल चाइल्ड की वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज होता है, ध्यान से सुनो बेटा। कार्टिलेज सॉफ्ट चीज होती है, जैसे तुम्हारे नाक में है, कान में है, कार्टिलेज है और बोन है। अगर मैं उसमें कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसमें डिपोजिशन हो जाए, उसे कहते हैं ओसिफिकेशन। रिपीट कर रहा हूं, कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? ओसिफिकेशन से। तो हम ये कह रहे हैं कि इनकी बोन्स में ऑसिफाइड है। ऑसिफाइड मतलब पूरी तरीके से बोन है। पूरी तरीके से क्या है बेटा? बोन है। एक सेकंड, ये समझ आया मैंने क्या बोला?
मैंने कहा पूरी तरीके से बोन्स है, लेकिन अंदर पे कुछ जगह पर क्या है, हॉलो है। हॉलो को के लिए वर्ड यूज करें न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब हॉलो। क्लियर? न्यूमेटिक के लिए क्या है मेरे पास, हॉलो। ये चीज समझ आ गई? बताओ बेटा। Yes, sir. न्यूमेटिक का मतलब क्या हो गया हमारे पास, हॉलो। आगे समझ नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो हमारे पास ये हॉलो बोन्स है। इन हॉलो बोन्स को क्या बोल रहे हैं, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब होलो। कोई डाउट किसी को बेटा, बताओ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना? ये ऑसिफाइड का मतलब समझ आ गया? जैसे जैसे कार्टिलेज में कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा जाता है, वो किस में कन्वर्ट होता जाता है, बोन्स में। ठीक है, अब आगे जाते हैं। भाई बर्ड्स में मेल फीमेल अलग होता है, तो हम लिख रहे हैं सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा क्योंकि लाइफ लैंड पर है। और ये क्या होते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग होते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। एग में से क्या निकलता है, एडल्ट निकलता है, ना कि लार्वा। कोई डाउट यहां तक, बताओ। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक ना? जल्दी बता दो, कोई डाउट? हमने लिखा है सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब क्या है, ये एग लेंगे। और डेवलपमेंट कैसी होगी बेटा, डायरेक्ट होगी। डायरेक्ट का मतलब समझ लो आप लोग, लार्वा नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं बेटे इसमें एक चीज आपको बताऊं, इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्रो कौवा, उसका नाम होता है कॉर्वस। कॉर्वस। कोलुम्बा, कोलुम्बा लीवा कहते हैं, किसका नाम होता है, पिजन का। अच्छा, पी साइलेंट है, सिटाकुला पढ़ेंगे। सिटाकुला किसका नाम है, पैरट। Parrot. सिटाकुला। स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच को कहते हैं। Ostrich. हमारा नेशनल बर्ड पावो। पावो Peacock. किसका नाम है, पिकॉक। एप्टेनोडाइट्स किसका नाम है, Penguin. पेंगुइन। नियोफ्रॉन, वल्चर। नियोफ्रॉन किसका नाम है बेटा, वल्चर का। तो जरा एक बार एम्फीबियन को कंपैरिजन ले लेते हैं रेप्टाइल से। रेप्टाइल और एम्फीबियन का कंपैरिजन ले लो। सॉरी, रेप्टाइल और बर्ड्स का। ये टेरेस्ट्रियल मोड के होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, एरियल मोड। डाइजेशन में कोई फर्क है दोनों के, हाँ। इनमें ये चीज नहीं होती जो क्रॉप और गिजार्ड था, इसमें क्रॉप और गिजार्ड इनका फीचर है। इसमें क्या नहीं होती बेटा, इनमें क्या नहीं होता, क्रॉप और गिजार्ड एब्सेंट है। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? इनमें क्या नहीं है, क्रॉप और गिजार्ड एब्सेंट है। ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड एब्सेंट है। भाई एक चीज क्लियर सुन लो ध्यान से सब लोग। और नेक्स्ट क्लास से, जैसे आज मैंने एक बैच में ये अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट क्लास से आपके साथ भी अप्लाई है। आपकी क्लास 8:30 खत्म होगी। ठीक है, जिसकी क्लास मिस हो चाहे कुछ हो, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा विद इन हाफ एन आवर। तो इसका मतलब ये होगा कि आप टॉपिक रिवाइज करके जो पढ़ाया उस दिन का रिवाइज करके मैं ग्रुप में टेस्ट सेंड करूंगा। आप मुझे करके 12 बजे तक रात तक भेजेंगे कैसे भी करके। क्लियर? नहीं तो मैं पेरेंट्स से बात करूंगा इसके लिए। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नो सर। सोनल नो सर। बताओ बेटा। यस सर। ठीक है ना? किसी को इस बात में प्रॉब्लम? सेम डे टेस्ट देना है, रिवाइज करो। नो सर, नहीं है।
है ना, आधा क्या पौना है? घंटा कोडिंग भेज देना बस, है लक्ष्य। अभी कोडिंग और वो पीडीएफ भेज दो। हाँ पीडीएफ मैं आपको तुरंत डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग बेटा कन्वर्ट होने में 10-15 मिनट लगते हैं, तो उसे फिर अपलोड करने पे ड्राइव पे जो टाइम लगेगा, तो रिकॉर्डिंग और वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दोबारा बोल बेटा, क्या कह रहे हो? सर वो रिकॉर्डिंग वगैरह। हम डिफरेंस कर रहे थे बेटा रेप्टाइल्स और बर्ड्स में, टेरेस्ट्रियल एरियल। क्रॉप गिजार्ड नहीं होता इसमें, इसमें स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स होते हैं। इसके स्केल्स कहां पर है भाई? बर्ड्स के हैंडलिम पे। रेप्टाइल्स में तो ग्लैंड्स पूरी तरह से एब्सेंट है, इसमें ग्लैंड्स कहां है? ऑन टेल। ये कौन सा ब्लडेड था रेप्टाइल? बोलो। पोइकिलो। और ये क्या था? होमियोई, होम्योथर्मिक। आ रहा समझ बेटा? बताओ। यस सर। एयर सैक किस में थे? लंग्स में, बर्ड्स में। इसमें कोई एयर सैक तो नहीं थे। हार्ट कितने चैम्बर था रेप्टाइल में? हार्ट कितने चैम्बर था? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर। इसमें हार्ट था 4 चैम्बर। ठीक, क्लियर है ना? हार्ट 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। ठीक है, इसमें भी हमारे पास बीक नहीं, बीक है इसमें, इसमें कोई बीक नहीं है। ठीक है, क्लियर। ऑसिफाइड बोन बताया था, ऑसिफाइड है और उसके साथ साथ न्यूमेटिक है, होलो। इसमें न्यूमेटिक नहीं है, न्यूमेटिक मतलब होलो नहीं है। न्यूमेटिक होने से कोई फायदा होगा? हाँ भाई बोलो, एनी एडवांटेज न्यूमेटिक बोन्स का? फ्लाई कर सकते हैं उससे बर्ड्स। है उसमें एयर कैविटी होती है, तो उससे उससे फ्लाई फायदा, कर सकते हैं बर्ड्स। उड़ने में आसानी रहेगी ना, हल्का रहेगा। हाँ। हल्का रहेगा ना बेटा, उड़ना आसान रहेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको दिखाता हूं बेटा, सुनना ध्यान से। सबको ये पता है हमारे पास जब हम किसी ह्यूमन को, मान लो कोई ह्यूमन है ऐसे, इस तरीके से ह्यूमन है, ह्यूमन में यहां पर एक बोन होती है, उसे चेस्ट बोन कहते हैं। उसके बाद ये बैक बोन है, और इसके थ्रू ऐसे रिब्स जुड़ते हैं। रिब्स पता है सबको ना? पता है बेटा कि नहीं रिब्स? यस सर। इस पता चेस्ट है। बोन को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक है, बोलो। ठीक, तो ये चेस्ट बोन को हम स्टर्नम बोलते हैं, और ये हमारे पास पीछे ये बैकबोन है, और ये चीज हमारे पास रिब्स है, ये चीज हमारे पास रिब्स है। तो कुछ चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं कि स्टर्नम जो हमारे पास है, स्टर्नम आगे है हमारे पास बेटा। जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स, मान लो ये बर्ड्स का स्टर्नम है, देखना है इस चीज को। बर्ड्स के ऐसे विंग्स हैं, बर्ड्स के हमारे पास क्या है, ऐसे विंग्स हैं, और ये उसके पैर आ गए। तो उनका जो स्टर्नम होता है ना, उस पे विंग्स की मसल जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो उड़ पाते हैं। क्योंकि विंग्स की मसल को सपोर्ट के लिए एक बोन होती है, नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है ना, उसकी उस बोन पर वो मसल्स नहीं जुड़ी होती, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते। समझ आया? बोलो बेटा, समझ आ गया? यस सर। यस सर।
क्लियर? यहां तक समझ आ गई? बताओ, है ना? तो आप एक चीज समझो, फ्लाइटलेस बर्ड में आप याद रखना, स्टर्नम का नाम कील होता है, कील। कील एब्सेंट होता है फ्लाइटलेस बर्ड में। ठीक, आगे पढ़ रहे हैं बेटा, अब आगे पढ़ रहे हैं। देखो आगे जाएंगे अब, नेक्स्ट आगे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, हमें पढ़ना है वो, एक मिनट दो मुझे बस। हमने अब क्या पढ़ना है बेटा? देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास मैमीलिया, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास मैमीलिया, ठीक है, क्लास मैमीलिया। ठीक, अब देखो कहाँ मिलते हैं, मेरी बात समझना, मैं जो आपको बता रहा हूँ बेटा, जो करंट एज चल रही है ना, करंट एज का क्या मतलब होता है, जरा एक बात समझना मेरी को। अर्थ कितनी साल पुरानी है? अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। तो उतने पुराने टाइम से जो अभी एज चल रही है अर्थ की, उस एज में अर्थ जो सपोर्ट कर रही है, वो किन ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रही है? एक तो बर्ड्स, अर्थ कैसे सपोर्ट कर रही है? क्लाइमेट से। दूसरा मैमल्स, और तीसरा एंजियोस्पर्म। तो यही सबसे ज्यादा है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं, अगर हमें ये बात समझ आ गई, तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि ठीक है अर्थ सपोर्ट कर रही है, हम ये कह रहे हैं इस वजह से अर्थ सपोर्ट कर रही है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा जगह मिलते हैं, वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में मिलते हैं, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, है ना, अपना टेम्परेचर वेरी नहीं करते, इसलिए वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में मिल जाते हैं, क्योंकि अपना ये टेम्परेचर वेरी नहीं करते। जैसे पोलर आइस कैप्स में पोलर बियर, डेजर्ट में बेटा हमें मिल जाता है कैमल, कैंगरू रैट, एक खास तरह का रैट होता है जो पानी नहीं पीता पूरी लाइफ भर। माउंटेन्स में मिल जाते हैं, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डार्क केव्स में, इवन कुछ उड़ते हैं। उड़ने वाले कौन से भाई? मैमल, बैट, और कुछ पानी में रहते हैं, पानी वाले में मैमल, व्हेल, डॉल्फिन। आ रहा है समझ? यस सर। बोलो बेटा। अब देखो, अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें मैमल्स की, तो प्रॉपर जॉ होता है और उसमें जॉ में टीथ है, प्रॉपर जॉ होता है और उस जॉ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, और टीथ भी अलग अलग टाइप के होते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, देखो ये जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में ऐसे टीथ होगा उसे इंसीजर कहते हैं, ऐसे वाले को कैनाइन कहते हैं, ऐसे वाले को प्री मोलर कहते हैं, और ये मोलर होता है, ये लास्ट में होते हैं बेटा हमारे, ठीक है। थर्ड मोलर विजडम टीथ होता है, पता है ये सबको, इसकी जरूरत नहीं होती, जगह भी नहीं होती दांत के बीच में, ये बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है तो पेन होता है। थर्ड मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, ये हायर एजेस में आता है इसलिए विजडम टीथ कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम ये कहते हैं बेटा कि मैमल में जो है ना, मैमल में अलग अलग शेप्स के, डिफरेंट शेप के हमारे पास टीथ प्रेजेंट है। डिफरेंट शेप के हमारे पास क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है ना, डिफरेंट शेप के हमारे पास टीथ प्रेजेंट है। अब जरा यहां आओ, आप देखो जरा, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्लियर। पिछले में हमारे पास लंग्स था, लेकिन पिछले वाले में एयर सैक था, यहां एयर सैक नहीं होगा बेटा, यहां एयर सैक नहीं होगा। रेस्पिरेशन हमारे पास कैसा है? लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेशन कैसा है बेटा? हमारे पास लंग्स के थ्रू है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, क्लियर। ये चीज समझ आ रही है? हार्ट हमारे पास कैसा है बेटा? 4 चैम्बर। हार्ट कैसा है हमारे पास? 4 चैम्बर है। हार्ट कैसा हमारे पास? 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट है हमारे पास,
ठीक है। हार्ट हमारे पास कैसा है, 4 चैम्बर हार्ट है हमारे पास, देख लो ध्यान से, 4 चैम्बर हार्ट है, क्लियर, जैसा बर्ड्स में था, और ये भी होम्योथर्मिक है, क्लियर। मैमल भी हमारे पास क्या, होम्योथर्मिक। बेटा कुछ स्पेसिफिक फीचर है मैमल्स के जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला स्पेसिफिक फीचर जो इसे अलग करता है वो है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। अगर आप ध्यान से देखो, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इज फॉर पेरेंटल केयर। समझ आ रहा है बेटा? पेरेंटल केयर कब, आफ्टर बर्थ। उससे क्या होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल। बताओ, क्लियर है बेटा? तो आप ये चीज समझे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप कर जाती हैं किसमें, मैमल्स में। मैमल्स में हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं जो डेवलप कर जाती हैं हमारे पास। अच्छा, और ये वो ग्लैंड्स हैं जिसके थ्रू यंग वन को नरिश करते हैं, मतलब बच्चों को मिल्क प्रोड्यूस मिल्क जो होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, नरिश करते हैं। ठीक है, नरिश करते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड हमारे पास क्या है, वो मेमोरी ग्लैंड होती है, और वो एक तरीके से पेरेंटल केयर के लिए है। और ये स्पेसिफिक फीचर है मैमल का। देखो 2-3 फीचर स्पेसिफिक है मैमल के, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दूसरा हेयर ऑन बॉडी। ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है बेटा। अब आगे जाते हैं हम लोग, देख लो ये चीज बेटा। अब ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है हमारे पास, मेमोरी ग्लैंड होती है। देखो इसमें एल्वेलाई होती है, इसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, क्लियर, इसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखो क्या है बच्चे, एक बहुत यूनिक फीचर और है इसका, क्या, मैमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं बेटा, फिश पे हेयर नहीं होते। फिश पे क्या नहीं होते, हेयर नहीं होते, क्लियर। एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, जब हेयर होता है, हेयर के नीचे जैसे हेयर जहां होते हैं वहां पर ग्लैंड्स भी होती हैं, क्लियर। जहां हेयर होते हैं वहां ग्लैंड्स भी होते हैं। तो मैमल जो होता है, मैमल में की बॉडी पर क्या होते हैं हमारे पास, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रॉपर कान प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये जो कान है हमारा, देख लो इसे पिन्ना कहते हैं। ये पिन्ना जो कार्टिलेज का बना हुआ है, देख लो इसे बेटा। तो ये जो हमारे पास पिन्ना है, ये पिन्ना किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। तो प्रॉपर कार्टिलेज का बना हुआ पिन्ना प्रेजेंट होता है। प्रॉपर कार्टिलेज का बना हुआ क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पिन्ना प्रेजेंट होता है। तो प्रॉपर कार्टिलेज का बना हुआ हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पिन्ना प्रेजेंट होता है। पिन्ना प्रेजेंट होता है, वो किसका बना हुआ है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज का बना हुआ हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पिन्ना प्रेजेंट होता है। किसमें होता है ये, मैमल्स में। किसमें होगा ये, मैमल्स में। तो मैमल्स में हमारे पास कार्टिलेज का बना हुआ क्या होता है, पिन्ना प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज का बना हुआ क्या होता है हमारे पास, पिन्ना प्रेजेंट होता है। ये चीज समझ आ गई, ठीक है। दूसरा, दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, हाथ और पैर। और वो किस लिए अडॉप्ट होते हैं, जैसे ह्यूमन के वॉकिंग के लिए, बाकी एनिमल्स के लिए रनिंग के लिए है हमारे पास, क्लाइंबिंग के लिए बहुत सारे एनिमल्स में, बरोइंग, किसी जगह बरो करने के लिए, स्विमिंग के लिए वेल वगैरह में, फ्लाइंग के लिए बैट में, क्लियर। ये चीज समझ लो। तो हमारे पास क्या है बेटा, 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं जो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई है। लेकिन अगर आपको याद हो, बर्ड्स में सिर्फ किसको मॉडिफाई किया था हमने, 4 लिम विंडलिम को, हिंडलिम को। हमने मेनली हिंडलिम को मॉडिफाई किया था। 4 लिम्स तो कन्वर्ट हो गए थे किसमें, विंग्स में। याद आ रहा है बेटा ये, यस सर। बोलो। यस सर। हाँ, क्लियर। नेक्स्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट करेंगे। देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, मैमल्स में मेल और फीमेल अलग होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ये वीवी पेरस होते हैं। आपके पास वीवी पेरस हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है भाई अभी तक, अगर मैं साइक्लोस्टोन से स्टार्ट करूं तो
साइक्लोस्टोम के बाद बोनी फिश थी, बोनी फिश के बाद कौन सी फिश थी? कार्टिलेजिनस फिश। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन सी है देख लो ध्यान से बेटा। हमारे पास साइक्लोस्टोम है, ठीक है, साइक्लोस्टोम है, ध्यान से देखना इसे, साइक्लोस्टोम है, उसके बाद हमारे पास बोनी फिश, उसके बाद कार्टिलेजिनस फिश। क्लियर, कार्टिलेजिनस फिश, क्लियर। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, देख लो, साइक्लोस्टोम, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश। क्लियर, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद क्या आएगा ध्यान से देखना, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, हमने पढ़े एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। हमारे पास ध्यान से सोचने वाली बात यह है, हमारे पास ये जो एम्फीबियंस है, एक चीज, एक सेकंड देना बेटा मुझे, ये जो एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, सारे ये ओवीपेरस हैं। सिर्फ कार्टिलेजिनस फिश विविपेरस थी, और कौन विविपेरस है बेटा, मैमल। मैमल और कार्टिलेजिनस फिश, सिर्फ ये दोनों विविपेरस हैं। बाकी सारे तो बेटा क्या है हमारे पास, बाकी सारे क्या है हमारे पास, ओवीपेरस थे। याद आ रहा है बेटा आपको? क्लियर। बस एक्सेप्शन ये है कि एक एग्जांपल होता है बेटा हमारे पास, प्लेटिपस कहते हैं उसे, प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, वो ओवीपेरस होता है। क्लियर, वो एक एक्सेप्शन है, नहीं तो हमारे पास बेटा क्या होगा, मैक्सिमम क्या है, ये सारे विविपेरस होते हैं। क्या होते हैं, विविपेरस। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पता है, प्लेसेंटा क्या काम करता है, बोलो, प्लेसेंटा पता है? नहीं, और फूड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। हाँ, न्यूट्रिशन असल में क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो उससे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ता है, प्लेसेंटा से। जैसे यहाँ ये बच्चा डेवलप हो रहा है, इस लेयर के अंदर पानी भरा होता है, उस पानी को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड के बाहर एक लेयर होती है एमनियन, और ये कॉर्ड को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे बाद में काट देते हैं। इस अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिशन ले रहा होता है बच्चा, ठीक है, और वो किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से। क्लियर है, बोलो। यस सर। समझ आ गई बेटा? और बताओ जल्दी से, इतना समझ आ गया? अब आ जाओ जरा, इसके एग्जांपल्स बहुत ध्यान से करने, हमने देखो क्या है बेटा, ऑर्निथोरिंकस, देखो कैसे पढ़ा हमने, ऑर्निथो, फिर आधे हाफ पढ़ा रिंकस, ये सेम नाम है, ये किसका नाम है, प्लेटिपस का, यही ओवीपेरस है, यही ओवीपेरस मैमल है, बाकी सारे विविपेरस है। देखो कैंगरू बेटा हमारे पास विविपेरस होता है, यंग वन ले करता है, भले वो पाउच में रहे, उसके कैंगरू में पाउच होता है, याद है, जिसमें वो रहता है। क्लियर। फिर एक होता है हमारे पास टेरोपस, टेरोपस एक फॉक्स होती है, उसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। कैमिलियस किसका नाम है, कैमल का। मकाका मंकी का नाम है बेटा, मंकी को हम क्या नाम देते हैं, मकाका। रेटस किसका नाम है, रैट का। लिविंग वर्ल्ड में कैनिस लिखा हुआ है डॉग के लिए, कैनिस किसके लिए लिखा है बेटा, डॉग के लिए। फेलिस किसके लिए लिखा है, कैट के लिए। एलिफस, एलिफस किसके लिए है, एलिफेंट। इक्वस हॉर्स,
बेटा डेल्फिनियस क्या होता है हमारे पास? डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन को हम कहते हैं डेल्फिनियस। क्लियर? डेल्फिनियस किसको बोलते हैं? डॉल्फिन को। क्लियर? सही है। इक्वस बोलते हैं हॉर्स को, बेलेनोप्टेरा बोलते हैं ब्लू व्हेल को, बेलेनोप्टेरा बोलते हैं बेटा ब्लू व्हेल को, जो लार्जेस्ट मैमल है। पता है सबको? सबसे बड़ा मैमल कौन है बेटा? ब्लू व्हेल। पैंथेरा किसका नाम है? टाइगर का, और पैंथेरा लियो लॉयन का। क्लियर? बेटा इसमें से आपको मैं रियल बता रहा हूं, कई बार नीट में ये डायरेक्ट पूछ देता है कि ये बेलेनोप्टेरा किसका नाम है, ऐसे करके। कैनिस किसका नाम है, फैलिस किसका नाम है, ये पूछ देता है। क्लियर? अब मैं आपको एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, एक बार हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं। क्लियर? ध्यान से देख लो बेटा एक बार फटाफट से। ध्यान से देखेंगे एक बार, एनसीईआरटी देख रहे हैं हम लोग। अब देखें बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो, हमने फिश वगैरह पढ़ लिया था, हमने आज एम्फीबिया पढ़ा है ना? याद है सबको? अब देखो, एम्फीबिया का क्या मतलब होता है? डुअल लाइफ। यही बोला, ये पानी में रहते हैं और कहां रहते हैं? टेरेस्ट्रियल। बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें बेटा? हेड में और ट्रंक में। कुछ में टेल होती है। टेल किस में होती है? सैलमेंडर में। आपको दिखाया था मैंने, ये टेल थी। फिर हमने बोला था इनकी स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि ग्लैंड्स होती हैं, इनमें स्केल्स नहीं होते, याद करो। आई में आईलिड्स बताई थी, और कान को इनके क्या बताया था? टिम्पेनम। ठीक है, यहां पर है बेटा ये टिम्पेनम, ये रहा टिम्पेनम, ये रहा दिस वन इज टिम्पेनम। ठीक, फिर हमने कहा था इन सब टिम्पैनम मतलब बेटा जो ये होता है ना, ये देख, ये एक्सटर्नल ईयर होता है ये, और ये जो हमारा कान का पर्दा होता है ना, वही इनका डायरेक्ट बाहर होता है, उसे ईयर कहते हैं उसका। ठीक है? यस सर। हाँ, अब ये देखो, एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कॉमन चैम्बर होता है, जिसे हम क्लोएका बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोएका। क्लोएका समझ आया? यस इसका सर। किसका है? रिप्रोडक्टिव का, यूरिनरी का और एलिमेंट्री कैनाल का। रेस्पिरेशन तीन तरीके से बताई थी, कौन कौन सी? गिल्स, गिल्स और लंग्स, लंग्स, स्किन। स्किन। क्लियर? गिल्स, लंग्स और स्किन। हार्ट कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर। ठीक, देयर ओविपेरस डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। आपके सामने है सारा। बच्चे याद करो मैंने क्या बोला था? अनफर्टिलाइज एग ले करता है ये। क्लियर? कैसा एग ले करता है? अनफर्टिलाइज। क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके एग्जांपल देखो क्या क्या है। बूफो, बूफो किसे कहते हैं? टोड को। राना, फ्रॉक को। हाइला, हाइला, हाइला क्या है?
ट्री फ्रॉग, ये हमने पढ़ा था। आगे आओ जरा, नेक्स्ट आओ फटाफट से। देखो बेटा, रेप्टिलिया को हमने क्या बोला था? क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक, इनके सरफेस पे क्या बताए थे हमने? ड्राई कॉर्निफाइड स्किन जिसपे स्केल्स होंगे और स्क्यूट्स दिखाए थे आपको क्रोकोडाइल के पैर में, याद आया? दे डू नॉट हैव ईयर ओपनिंग, कान की ओपनिंग नहीं होती बेटा, बाहर प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, ऐसे सीधे टिम्पेनम ही होता है इनका भी। क्लियर? और टिम्पेनम इनका देखो ईयर बता रहे हैं। लिम्स अगर होंगे तो 2 हैं। क्यों लिख रहा है बेटा व्हेन प्रेजेंट? लिम्स व्हेन प्रेजेंट मतलब स्नेक में नहीं होते। हार्ट कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर। किसमें 4 चैम्बर है? क्रोकोडाइल में। कौन से ब्लडेड होते हैं ये? वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। और स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एज अ कास्ट। याद करा हो बेटा, अभी बोलो, बताया था कि अपनी वो क्या गिरा देते हैं, केचुली, जिसे हम केचुली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? सेक्सेस क्या है बेटा? आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर क्या है ये? ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट। क्लियर? समझ आ गई? रीड करो बेटा एक बार। इतना समझ आ गया? बताओ जल्दी से, आगे चले। एप्स के लिए देखो क्या था? Yes, sir. एप्स के लिए देखो क्या था? इनकी बॉडी पे फेदर होते हैं, ये फ्लाइट करते हैं। फ्लाइटलेस में हमने ऑस्ट्रिच लिखा था, ईमू लिखा था, ईमू, ईमू, रिया, ये सब बताए थे। फिर बीक होती है इनके पास, फोरलिम विंग्स में, हिंडलिम किसके लिए? चलने के लिए। ठीक है, इनके लिए। स्किन में क्या होता है बेटा? ऑयल ग्लैंड होती है। कहां पर? ऑयल ग्लैंड कहां पर होती है? याद करो, टेल पर। एंडोस्केलेटन फुली बोनी, पूरी तरीके से बोन आ जाता है। लॉन्ग बोन्स होलो होते हैं, उनमें एयर कैविटी होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर नोन एज क्रॉप एंड गिजर्ड। एडिशनल चैम्बर होता है जिसे क्रॉप और गिजर्ड बोलते हैं। याद आ रहा है? अभी बताया था, क्रॉप में स्टोरेज होगी और गिजर्ड क्या करेगा बेटा? क्रश करेगा। हार्ट कितने चैम्बर? 4। वार्म ब्लडेड आ गए। और रेस्पिरेशन कैसे होगा? लंग्स और उसमें एयर सैक होंगे। याद आया बेटा? एयर सैक जो किसमें हेल्प करेंगे? ये चीज फर्टिलाइजेशन इंटरनल थी, और ये क्या ले करते हैं? एग। और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ये चीज हमने पढ़ी थी किसके लिए बेटा? किसके लिए पढ़ी है? किसके लिए पढ़ा था बेटा? ये पढ़ा हमने किसके लिए? इनके लिए, बर्ड्स के लिए। बच्चे एक चीज आप यहाँ पे फिर ध्यान रखो, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि एयर सैक है और उससे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में मदद मिल रही है। बोन्स न्यूमेटिक हैं। क्लियर? बोन्स क्या है? न्यूमेटिक है। हाँ भाई, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटाट लाइक पोलर आई, ये बता दिया था। इनमें क्या होती है बेटा? मेमोरी ग्लैंड्स। क्लियर? और इनके लिम्स मॉडिफाई होते हैं चलने के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग, बरोइंग, फ्लाइंग। क्लियर? बताओ, सही है? स्किन में हेयर होते हैं, ये चीज बताई थी बेटा। एक्सटर्नल ईयर आर पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर क्या है बेटा हमारे पास? पिन्ना। कान है ना हमारे पास, और टीथ प्रेजेंट है अलग अलग टाइप के। हार्ट कितने चैम्बर? इसमें भी 4 है, और ये भी होम्योथर्मिक है। क्लियर? होम्योथर्मिक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, नॉर्मल लंग्स है। सेक्सेस सेपरेट। मेन चीज जो याद रखने की वो क्या है बेटा? विविपेरस। किसकी एक्सेप्शन है? ये ओविपेरस। ठीक है, बाकी हमारे पास एग्जाम्पल थे। अगर आप ये टेबल देखो तो आपको बेटा काफी सारे फीचर्स पता चल जाएंगे। क्लियर? आप इसमें कर सकते हो इसको, टेबल को आराम से। अब मेरी बात सुनो, आपको क्या करना है बच्चे? इसका एक असाइनमेंट आपको देता हूँ, वो करो, और इसका टेस्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। अब जो टॉपिक इसके बाद से हम पढ़ेंगे, ध्यान सुनो बेटा,
अब जो टॉपिक इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद से, ध्यान से सुनेंगे, वो टॉपिक हम टेस्ट के साथ ही पढ़ेंगे। हर टॉपिक का टेस्ट हुआ करेगा, उसके साथ ही पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes, sir.